हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जीजी का वीडियो आया और जीजी ने उसमें दिखाया कि मम्मी जी की अभी तबीयत ठीक नहीं है, सिर पर पट्टियाँ रखी जा रही हैं क्योंकि मम्मी जी के माइंड में हीट हो रही है, ठीक है। और मम्मी जी की दवाइयाँ बहुत सारी हैं और मैनेज कौन कर रहा है? ये मैडम जो है वो सारी दवाइयाँ मैनेज कर रही हैं, मम्मी जी की हेल्थ का पूरा ध्यान रख रही है। और इनके घर में भी वो जो भाई साहब हैं इनके वो आए हुए हैं और पता नहीं कौन आया हुआ है। तो देखो अपने आप में कितनी हैरानी की बात है और बड़ी शर्म की बात है कि आपके जो अपने हैं वो घर से बाहर हैं और पराए लोग आपके घर में आके आपका ख्याल रख रहे हैं। तो ये अपने आप में ना बड़ी शर्म की बात होती है कि क्या आपके अपनों से बनी नहीं कि जो आपने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और आज आपकी ये कंडीशन है कि बाहर वाले लोग आ आके आपको आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए खाना बना रहे हैं या जो भी ढोकला वोकला जो भी बनाया था। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अपने अपने होते हैं और पराए पराए होते हैं। अपनों की हमेशा कद्र करनी चाहिए, हमेशा अपनों की महत्व, इम्पोर्टेंस जाननी चाहिए। ये नहीं होता कि अगर आपके बेटे चले जाएं इस दुनिया से तो बहू का कोई वजूद ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, बेटों के बच्चों का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस फैमिली ने ये चीज़ें करके दिखाई कि बेटों के जाने के बाद ना तो बहू का कोई अस्तित्व है और ना ही बेटों के बच्चों का कोई अस्तित्व है, कोई वजूद है। ऐसा परिवार आपने कभी देखा अपनी जिंदगी में? मैंने तो नहीं देखा ऐसा परिवार। चाहे लड़ाई होती है, चाहे झगड़े होते हैं, जितना मर्जी मन मुटाव होता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहू को मजबूरी में घर छोड़कर जाना पड़े। बल्कि ऐसे में जब आपके बेटे इस दुनिया में नहीं हैं, तो बहू की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। तब ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी में अब हमारा यही सहारा है, यही हमारी बहू है और यही हमारा बेटा है। और यहाँ पर उल्टा हिसाब हो गया। यहाँ पर जैसे ही बेटे इस दुनिया से गए, बहू को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और बहू के साथ साथ उन दो बच्चियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि भैया निकलो, अब इस घर पे तुम्हारा कोई ना तो अधिकार है, ना तुम्हारा कोई हक है, ना तुम्हारा कोई वजूद है। तो ये देखो ना, मुझे कितनी हैरानी हुई है कि अपने मतलब किस तरह से ये जो जब बीमारी होती है तो वैसे तो कोई पूछने आता नहीं है, ठीक है। वैसे तो इतना बड़ा रिश्तेदार होते हुए भी कोई पूछने नहीं आता। लेकिन जैसा कि हम लोग वीडियो में बोलते हैं कि क्या बात है भैया, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा रिश्तेदार, कोई हालचाल पूछने नहीं आता। तो हमारी वीडियोस देख देख कर अब ये जो एक दो लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी जस्ट और फॉर्मेलिटी की वजह से, इन्हें कोई लगाव नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है इनसे। जो हमदर्दी सपना को थी, सपना को हमदर्दी थी असली दिल से अपने सास ससुर के प्रति। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने वाले होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं। लेकिन इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है वो शायद कभी नहीं हट सकती। और बाद में जीजी क्या कहती है? बाद में जीजी कहती है एंड में, देखो मुझे रिश्तों को संभालना आ गया, देखो अब मैं इतनी कंफ्यूज नहीं होती, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छी तरह बखूबी संभालती हूँ। क्या खाक संभालती हो तुम अपनी जिम्मेदारियों को? क्या संभाला है तुमने? अगर तुम जिम्मेदारियों को संभालना तुम्हें आता तो ये घर कभी टूटता ही नहीं। सपना के साथ रहकर अगर तुमने सीखा होता कि कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, कैसे रिश्तों को मजबूत बनाया जाता है, तो ये घर कभी भी नहीं टूटता। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने निभाई? तुम्हें तो व्लॉग बनाने से फुर्सत नहीं मिलती है। तुम तो अपने व्लॉग ही बनाती रहती हो, अपनी प्रमोशन ही करती रहती हो, अपने शॉर्ट्स ही बनाती रहती हो।
क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगी? क्योंकि तुम्हें तो सोशल मीडिया का इतना चस्का लगा हुआ है। सपना को देख देख कर तुम्हारे अंदर भी सोशल मीडिया का बड़ा जबरदस्त कीड़ा है। उसका तो वो प्रोफेशन है, उसकी तो वो रोजी रोटी है, ठीक है ना? लेकिन तुम्हें तो अभी कोई पैसे की दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हाँ भाई, कहते हैं ना, जिसको एक बार पैसा मुंह लग जाता है वो आसानी से नहीं छोड़ता। तुम्हें ना तो रिश्तों की अहमियत है, ना तुम्हें कोई जिम्मेदारी निभानी आती है, ना तुम्हें अपनी स्टडीज की, अपनी पढ़ाई की चिंता है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का बुखार चढ़ा हुआ है। मम्मी जी को क्या खाना देना है, क्या नहीं देना, पापा जी को क्या देना है, क्या नहीं देना, घर में घर की जिम्मेदारी को कैसे निभाना है। और तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि घर की जिम्मेदारियों का बोझ तुम उठा सको, ठीक है? अपनी जिम्मेदारी का बोझ उठा लो, यही बहुत है। इतनी बड़ी नहीं हुई तुम, हो तो अभी छोटी। लेकिन हाँ, दिमाग तुम्हारा जरूरत से ज्यादा बड़ा है और जरूरत से ज्यादा चलता भी है, ठीक है? तो तुम ये जो लोगों के सामने कहती हो ना कि मैं बड़ी बखूबी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना आ गया, तो ये गलत है। सामने वाला, देखने वाला, वो अगर कहता है कि हाँ वाकई में तुम अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हो, उसमें आता है मजा। अपने मुंह से बोलने में नहीं होता कि मैं जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हूँ। कोई जिम्मेदारियां तुम नहीं निभा रही हो, ठीक है? घर को तुमने तोड़ा, सिर्फ और तोड़ा। ये जिम्मेदारी तुमने बखूबी निभाई कि किस तरह से मुझे इस घर से सपना नाम की बीमारी को बाहर करना है। ये जिम्मेदारी तो तुमने बखूबी निभाई, ठीक है? तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सपना और उसकी दोनों बच्चियां ही अच्छी लगती हैं, और सपना ही इस घर की जिम्मेदारियां उठा सकती है और उठाती थी, और वही इस घर में अच्छी लगती है जिम्मेदारियां उठाते हुए। बाहर के लोग आके कभी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते। ये गलत फहमी ना दूर करो अपने दिमाग से। बाहर का इंसान अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं समझेगा, अपना समझेगा। रिश्ते समझाते हैं जिम्मेदारियों का बोझ उठाना। बाहर के 4 दिन के आए हुए लोग किसी की जिम्मेदारियां नहीं उठाते, ठीक है? और अभी तो कहते हैं ना, टचवुड मम्मी जी और पापा जी के हाथ पांव चल रहे हैं, अभी से तुम्हें जिम्मेदारियां लगने लगी हैं। तो थोड़ा सा ना सोच कर बोलो, और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हटकर अपना पढ़ाई लिखाई, स्टडीज़ की तरफ ध्यान लगाओ, क्योंकि ज़िंदगी में यही काम आएगा, ठीक है? अगर तुम ये सोच रही हो कि नहीं, पैसा 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 पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब सब धरा के धरा रह जाता है। इंसान को ना अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए, अपने दम पर, सेल्फ मेड उसको बोलते हैं। हाँ, जिंदगी में कुछ कमाया, दूसरों का हक लूटकर, दूसरों के हक पर अपना हक जमा कर जो वसूल करता है ना, उसको चोरी बोलते हैं, ठीक है? बस इतना ही कहना चाहूँगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए